हेलो फ्रेंड्स, आज संडे है तो मैं आपके लिए ड्रिप गोकू का स्पेशल एपिसोड लेके आया हूँ। इसको पार्ट 3 बोल सकते हो आप, स्पेशल एपिसोड पार्ट 3 जो 70 से लेके 80 तक है। और हाँ, मुझे पता है आप नए उसका पार्ट का वेट कर रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। कल से इसका रोज पार्ट आएगा, बट सैटरडे तक, और संडे को एक और स्पेशल पार्ट आएगा। और आपको क्या करना है, लाइक शेयर, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जब विश ब्रोली को जिरेन से मिलवाता है, ब्रोली जिरेन को देखकर पूछता है तुम कौन हो। जिरेन इसका जवाब देता है मैं यूनिवर्स 11 का एक वॉरियर हूँ। जिरेन पूछता है तुम कौन हो। तब विश बताता है जिरेन ये यूनिवर्स 7 का एक लेजेंडरी सेन है ब्रोली। जिरेन ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है एक सेन। विश बताता है हाँ जिरेन ये एक सेन है, बट ऐसा वैसा नहीं। जिरेन पूछता है क्या मतलब। विश बताता है गोकू को ब्रोली से लड़ने के लिए वेजिटा के साथ फ्यूजन करना पड़ा था। ये सुनकर जिरेन हैरान हो जाता है। विश कहता है यहाँ पर तुम दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट होगे और साथ मिलकर ट्रेनिंग करोगे। और हाँ, तुम दोनों सिर्फ इस फाइट को ट्रेनिंग तक ही सीमित रखना, याद रखना तुम दोनों दुश्मन नहीं हो। इसके बाद सीन गोकू एंड स्ट्रेंज के पास जाता है। गोकू एंड डॉक्टर स्ट्रेंज का फुल प्रूफ प्लान बन चुका है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है याद रखना गोकू, मैं टाइम को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। गोकू कहता है ठीक है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एक टाइम पोर्टल खोलता है जिसमें वो दोनों एंटर करते हैं और वो देखते हैं जो ओरिजिनल कैंग है वो एक वॉर में बिजी है और इस दुनिया में भी वो सभी को हराने के लिए एक वॉर लड़ रहा है। तब गोकू कैंग को वहाँ ढूंढने की कोशिश करता है। फिर उन्हें दिखाई देता है सुप्रीम कैंग द कॉन्करर। गोकू स्ट्रेंज से कहता है दोस्त रेडी रहना। इसके बाद गोकू उस वॉर में उतर जाता है और कैंग से कहता है रुक जाओ। कैंग गोकू से कहता है तुम कौन हो। गोकू कैंग को जवाब देता है तुम वो सब जानते हो ना। तो मुझे नहीं पहचाना कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ तुम्हारी मौत सन गोकू। तभी कैंग अपनी आर्मी को इशारा करता है कि वो गोकू को मार दे, लेकिन इससे पहले ही गोकू कैंग की आर्मी को एक ही अटैक में मार डालता है। कैंग ये देखकर हैरान हो जाता है और गोकू पर अटैक करने लगता है, बट गोकू पर उसके अटैक का कोई असर नहीं होता। कैंग को पता चल जाता है अब उसकी मौत नजदीक है, इसलिए वो अपने आर्मर से टाइम ट्रैवल करने की सोचता है। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ देर के लिए जो टाइम ट्रैवल करने के रास्ते होते हैं उन्हें वो बंद कर देता है, और ऐसा करने से कैंग टाइम ट्रैवल नहीं कर पाता। तभी गोकू कहता है क्या हुआ कैंग, जादू काम नहीं कर रहा क्या? कैंग ये देखकर हैरान हो जाता है। गोकू कहता है अब मरने के लिए रेडी हो जाओ। कैंग कहता है मैं इस दुनिया को आने वाले खतरे से बचा रहा था। गोकू पूछता है क्या मतलब। तब कैंग बताता है इस दुनिया में हर बार कोई ना कोई विलन बनकर आता है और अपनी हुकूमत के लिए निर्दोष लोगों को मारता है, और हमें क्या पता हमारा फ्यूचर कैसा होगा, आगे जाकर कैसी मुसीबत आने वाली है किसे पता। इसलिए मैं इस दुनिया को बचाने के लिए सभी को हरा रहा हूँ। गोकू कहता है तुम भी तो वही कर रहे हो जो बाकी विलन्स करते हैं। तुमने एक दुनिया को जीतने के लिए कितने निर्दोष लोगों को मारा, क्या तुम जानते हो? अपनी ताकत का तुमने भी गलत इस्तेमाल किया और कमजोर लोगों को बेवजह मार डाला। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है गोकू टाइम वेस्ट मत करो, उसे खत्म कर दो। गोकू कहता है तुम्हें अगर मैं ना रोकूं तो तुम्हें आगे जाकर खुद पछतावा होगा कि तुमने क्या किया है, लेकिन मैं बाकियों को मरने नहीं दे सकता। गुड बाय कैंग द लूजर। और फिर गोकू कैंग को मार डालता है और कैंग का चैप्टर क्लोज कर देता है। तो दोस्त, ड्रिप गोकू और डॉक्टर स्ट्रेंज का प्लान कामयाब हो गया और वो कैंग को खत्म कर देते हैं। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एंड गोकू जाते हैं कमरताज में। गोकू पूछता है यहाँ के विलन्स पावरफुल तो नहीं है, बट चालाक बहुत हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है जो नेक्स्ट विलन है वो तो और भी ज्यादा चालाक है। गोकू पूछता है इससे भी चालाक? स्ट्रेंज बताता है हाँ गोकू, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट के साथ साथ एक खतरनाक वाला मैजिशियन भी है जिसने अपनी जादुई ताकत और दिमाग के बल पर दुनिया को जीता हुआ है, और बड़े बड़े हीरोज को भी उसने मारा हुआ है, और कॉस्मोस के बड़े बड़े विलन्स को भी उस विलन ने मार डाला है, और वो खुद एक गॉड में बदल जाता है। गोकू पूछता है क्या वो गॉड बन चुका है? डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है अगर हम फ्यूचर देखें जिसमें तुम ना हो तो आगे जाकर वो ये सब करने वाला है और उससे तुम्हें ही रोकना होगा। गोकू पूछता है इस विलन का नाम क्या है? डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है उसका नाम है डॉक्टर डूम।
गोकू पूछता है डॉक्टर डूम, इसका नाम तुमसे कितना मैच करता है? स्ट्रेंज बताता है नहीं, बस डॉक्टर वर्ड मैटर करता है। गोकू पूछता है तो ये आखिर है कौन और क्या कहानी है डॉक्टर डूम की, ये क्यों इतना पावरफुल बन रहा है? तब स्ट्रेंज डॉक्टर डूम की पूरी स्टोरी बताने लगता है। तो डॉक्टर डूम का नाम विक्टर होता है और उसका जन्म लैटविरिया के एक कबीले में होता है। उसकी मॉम का नाम सिनेस्थिया था जो कि एक डार्क मैजिशियन थी। उसके डैड का नाम वर्नर था जो कि एक डॉक्टर थे। विक्टर की जो मॉम थी वो अलग अलग डीमन से शक्तियाँ मांगा करती थी और विक्टर के डैड सिनेस्थिया को ऐसा करने से रोकना चाहते थे। तब सिनेस्थिया वर्नर को समझाती है हमारे गांव की हालत बहुत ख़राब है और चारों तरफ बीमारी फैली हुई है, अगर हमें कहीं से भी हेल्प नहीं मिली तो सभी एक एक करके ऐसे ही मारे जाएंगे। मैं अपने काले जादू से अपने परिवार और कबीले को बचाना चाहती हूँ और इससे वेक्टर को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। ये कहने के बाद वो वर्नर की बात नहीं मानती और उस डीमन से शक्तियाँ लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस डीमन ने सिनेस्थिया को ही कंट्रोल कर लिया था। डॉक्टर स्ट्रेंज की ये बात सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और पूछता है इसके बाद क्या हुआ? डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है इसके बाद उस डीमन ने सिनेस्थिया को कंट्रोल करके उस गांव के सभी बच्चों को मार डाला। ऐसे होने के बाद सिनेस्थिया को होश आता है और उसे पता चलता है कि उसने काफ़ी सारे बच्चों को मार डाला। इसके बाद गांव वालों ने गुस्से में आकर सिनेस्थिया को मार डाला और विक्टर और उसके डैड वर्नर को गांव से बाहर निकाल दिया। ये सब होने के बाद विक्टर के अंदर गांव वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था और फिर वो दोनों गांव से चले जाते हैं और इसी बीच बर्फ में जमने की वजह से विक्टर के डैड की मौत हो जाती है। अब विक्टर के अंदर गांव वालों के लिए और गुस्सा भर गया। फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। उसने अपने साइंस और मैजिक के दम पर ऐसा ऐसा डिवाइस बनाया जो कोई भी नहीं बना सकता था। विक्टर के इस टैलेंट की वजह से उसे अमेरिका पढ़ने के लिए बुलाया गया। अब विक्टर को ये लगता था कि उस डीमन ने उसकी माँ की सोल को कैद कर रखा है, इसलिए वो एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहता था जिससे वो अपनी माँ की सोल को आज़ाद करवा सके और फिर वो अपना पूरा टाइम इसी में लगाने लगा। इसके बाद वो उस डिवाइस को बना लेता है जिससे वो दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल कर सके। तब विक्टर उस डिवाइस का यूज़ करके उस डायमेंशन में जाता है जहां वो डीमन रहता है। तब उसे वहां उसकी माँ की सोल भी मिलती है। तभी वो डीमन एक ऐसा अटैक कर देता है जिससे विक्टर की वो डिवाइस फट जाती है और कॉलेज की बिल्डिंग में एक ब्लास्ट हो जाता है। फिर जब अगले दिन विक्टर को होश आता है तब उसे दिखता है कि उसका पूरा चेहरा पूरी तरह से जल चुका है। कॉलेज में ब्लास्ट होने की वजह से विक्टर को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। तब गोकू कहता है इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ, फिर स्ट्रेंज हम इसे मारना क्यों चाहते हैं? ये तो अपनी मॉम को बचाने के लिए ऐसे कर रहा था ना। स्ट्रेंज बताता है कि तुम खुद जान जाओगे कि इसे मारना क्यों जरूरी है। तो गाइस, जब गोकू को विक्टर यानी कि डॉक्टर डूम इनोसेंट लगता है तब डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी आगे की स्टोरी बताता है। जब विक्टर का चेहरा जल जाता है और उसे कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है, तभी से विक्टर जब अपना चेहरा देखता था तो उसे उसी डीमन की याद आती थी और उसे यही लगता था कि वो हार गया और वो अपनी मॉम को नहीं बचा पाता। फिर वो नॉलेज के लिए दुनिया में घूमने लगा और फिर लास्ट में वो हिमालय पहुंच जाता है। विक्टर को वहां पता चलता है कि हिमालय के पर्वतों पर साधु रहते हैं और उनके पास एंशिएंट मैजिक एंड साइंस का खूब सारा नॉलेज है। विक्टर को उस नॉलेज की ज़रूरत थी, इसलिए वो कैसे भी करके उन मॉन्क्स तक पहुंच गया। अब वो जो मॉन्क्स थे यानी कि साधु, उन्होंने विक्टर को वहां देखा तो वो शॉक्ड हो गए क्योंकि वहां पर आज तक की मॉर्टल नहीं गया। और फिर वो मॉन्क्स कई महीनों तक उसे सिखाते गए और वहीं पर उसे एक आर्मर भी दिया गया। नॉलेज पाने के बाद उसका वहीं से नाम पड़ा डॉक्टर डूम। फिर वो वहाँ से सीधा अपने कबीले लैटविरिया गया और साथ में लैटविरिया और पूरी कंट्री पर कब्जा कर लिया था। और उसके बाद उसने अपनी ताकत से उस डीमन से फाइट की और उसे हराकर अपनी माँ की सोल को भी आज़ाद करवा लिया। गोकू कहता है अच्छा, ये तो उसने ठीक किया। डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है गोकू, तुम्हें उसे रोकना होगा। गोकू कहता है पर क्यों, उसने तो ठीक किया ना। स्ट्रेंज बताता है अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो वो आगे जाकर ऐसा इमोर्टल गॉड बन जाएगा जिसकी कोई कमजोरी नहीं होगी। तब गोकू कहता है मैं कुछ समझा नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है अगर उसे नहीं रोका गया तो वो आगे बन जाएगा गॉड एम्पीरियर डूम।
तब गोकू पूछता है गॉड इंपीरियल डूम से तुम्हारा क्या मतलब है। डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है मैंने फ्यूचर देखा है और फ्यूचर में मुझे पता चला जो बियॉन्डर है उन्होंने सभी ओमनी बीइंग्स को मार डाला और यहाँ तक कि उन्होंने लिविंग ट्रिब्यूनल को भी मार डाला और फिर सभी को मारकर बियॉन्डर सभी गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय करने लगे ताकि वो अपना खुद का साम्राज्य बना सके। बियॉन्डर्स ने मॉलिक्यूल मैन की मदद से सभी गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। गोकू पूछता है ये बियॉन्डर है कौन। तब स्ट्रेंज बताता है बियॉन्डर ऐसे ओमनीपोटेंट है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। पूरे कॉस्मोस में बियॉन्डर सेकंड नंबर पर आते हैं। फिर गोकू पूछता है उसके बाद क्या हुआ। डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है तब डॉक्टर डूम आता है और मॉलिक्यूल मैन को अपने साथ मिला लेता है और ऐसा करके डॉक्टर डूम वो ताकत हासिल कर लेता है जिससे वो बियॉन्डर को भी हरा देता है और सभी को ख़त्म करने लगता है। और फिर डॉक्टर डूम इतना पावरफुल हो जाता है कि वो हमारे सबसे ताकतवर हीरो रियोन किंग थॉर को भी हरा देता है और उसकी सेना को अपने अंडर कर लेता है। ये सुनकर गोकू काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। तब स्ट्रेंज गोकू को डॉक्टर डूम की फ्यूचर की एक झलक दिखाता है जिसमें वो थैनोस को सिर्फ एक पंच में मार डालता है। तब गोकू पूछता है ये थैनोस कौन है। डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है थैनोस एक ऐसा विलन था जिसने अर्थ की आधी आबादी को सिर्फ एक चुटकी में खत्म कर दिया। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या बस एक चुटकी में, और इतने खतरनाक विलन को डूम ने बस एक ही पंच में मार डाला। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है हाँ। जब डॉक्टर डूम बियॉन्डर की पावर्स ले लेता है तब वो एक नया वर्ल्ड बनाता है और जिस समय डॉक्टर डूम मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करता है तब एक हीरोज का ग्रुप जिसमें मैं भी होऊंगा और एक विलन्स का ग्रुप भी बन जाता है। गोकू पूछता है उसमें तुम भी होगे। डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है वो मेरा एक अलग वर्जन होगा यानी दूसरे टाइमलाइन का। गोकू पूछता है फिर हीरोज के ग्रुप ने उसे रोका क्यों नहीं। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है जब वो एक नया वर्ल्ड बनाते हैं वो ऐसा जादू करता है जिससे सभी लोग अपनी पिछली जिंदगी भूल जाते हैं और उसके वर्ल्ड में मेरा ओरिजिनल फ्यूचर वर्जन होगा और मुझे ही बस पिछला याद रहेगा। गोकू कहता है स्ट्रेंज तुम्हारा नाम सही में स्ट्रेंज इसलिए पड़ा है। डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है जो हीरोज के ग्रुप बच्चे होते हैं वो डूम के वर्ल्ड में आकर उससे फाइट करते हैं लेकिन डूम उन सबको मार डालता है। गोकू पूछता है उसकी कोई कमजोरी नहीं है क्या। डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है कि कुछ हीरोज ने दूसरे टाइमलाइन से उसे रोकने की कोशिश की थी। गोकू पूछता है वो उसे रोक पाए। स्ट्रेंज बताता है ब्लैक पैंथर और मेरा एक और वेरिएंट और नेमर मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। गोकू पूछता है तुम्हारे कितने वर्जन है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज स्माइल करता है और बताता है डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि मैं ब्लैक पैंथर को थैनोस का इन्फिनिटी गॉन्टलैंड देता हूँ और हम उससे लड़ रहे थे। इन्फिनिटी गॉन्टलैंड से उसे हमने क्रिस्टल में बदल दिया था और फिर उसे तोड़ दिया लेकिन बियॉन्डर की पावर उसके पास थी। वो रीजनरेट हो गया और उसने सभी को मार डाला। गोकू कहता है मतलब इस बार भी नाकाम रहे। डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। गोकू कहता है नहीं नहीं मुझे ये बताओ कि उसकी कमजोरी क्या है। स्ट्रेंज कहता है मुझे उसकी कमजोरी नहीं मिली क्योंकि वो इन फ्यूचर मुझे खुद अपना गुलाम बनाने वाला है। गोकू कहता है तो तुम अपना टाइम मैजिक उस पर यूज क्यों नहीं करते। डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है कैसे करूं, वो खुद मुझे एक नया आई ऑफ एगामोटो बनाकर देता है। गोकू पूछता है आई ऑफ एगामोटो ये क्या है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज गोकू को वो टाइम क्रिस्टल निकाल के दिखाता है। गोकू इस क्रिस्टल को देखकर शॉक्ड हो जाता है। गोकू पूछता है वो इस वक्त मिलेगा कहाँ। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है वो ऐसी दुनिया में है जहाँ का किसी को नहीं पता और वो वहाँ छुपा बैठा है। गोकू पूछता है वो छुपा हुआ क्यों है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है वो इसलिए छुप रहा है क्योंकि जो ओमनीपोटेंस विलन है वो उसे मारना चाहते हैं, इसलिए वो जब भी बाहर आता है तो वो फुल प्रूफ प्लान बनाकर आता है और ताकत हासिल कर वापस वहीं से चला जाता है। गोकू बोलता है ये बंदा क्या था और क्या बन गया। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है गोकू अब तुम ही सबकी उम्मीद हो, उसे तुम्हारे अलावा कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों डॉक्टर डूम की कहानी सुनकर गोकू ये समझ जाता है कि इस बंदे को रोकना बहुत ही जरूरी है और इसे नहीं रोका गया तो आगे जाकर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। गोकू सोचता है हमारे यूनिवर्स में विलन्स इतने प्लान नहीं बनाया करते थे, वो तो डायरेक्ट फाइट करते थे, बट यहाँ के विलन्स पावर के साथ माइंड भी यूज करते हैं। मुझे इन्हें रोकना ही होगा। अब सवाल वेजिटा को बचाने का नहीं है बल्कि पूरी की पूरी
फ्रेंचाइजी को बचाने का है और यहाँ के विलन्स कोई छोटे मोटे नहीं है बल्कि जैनो से भी ऊपर के लग रहे हैं। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है गोकू कहाँ खो गए? गोकू कहता है कहीं नहीं, बस कुछ सोच रहा था। तब स्ट्रेंज पूछता है क्या तुमने कुछ खाया? गोकू बोलता है नहीं। तब स्ट्रेंज कहता है चलो मैं तुमको कुछ खिलाता हूँ। गोकू बोलता है हाँ मैंने काफी दिन से कुछ नहीं खाया। तब डॉक्टर स्ट्रेंज गोकू को कुछ खाने के लिए देता है। तब गोकू अपना जैकेट उतार कर खाना खा रहा होता है। गोकू पूछता है तो तुम्हारा प्लान क्या है? डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है कौन सा प्लान? गोकू बोलता है मेरा मतलब कि हम उसे ढूंढेंगे कैसे? स्ट्रेंज बोलता है यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। तब गोकू पूछता है मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मेरा भी फ्यूचर देख सकते हो? डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है नहीं, क्योंकि तुम यहाँ के नहीं हो। इसके बाद गोकू का खाना हो जाता है। गोकू स्ट्रेंज से कहता है तुमने डॉक्टर डूम का फ्यूचर देखा था ना? स्ट्रेंज बताता है हाँ। गोकू बोलता है तो बस अब हम एक तीर से 3 शिकार करने वाले हैं। स्ट्रेंज पूछता है गोकू तुम क्या कह रहे हो? गोकू बोलता है तुमने बताया था ना कि जो बेयोंडर है वो लिविंग ट्राइब्यूनल को मारने वाले हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है हाँ। फिर गोकू बोलता है और फिर डॉक्टर डूम मॉलिक्यूल मैन की मदद से बेयोंडर को मारने आएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है हाँ। गोकू बोलता है बस तभी हम उसे मारेंगे और उसे बेयोंडर की पावर नहीं लेने देंगे। इससे सभी बच जाएंगे और 3 दुश्मनों को हम हरा सकेंगे। गोकू का मास्टर प्लान सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है वाह गोकू, खाना खाने के बाद तो तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलने लगा है। डॉक्टर स्ट्रेंज की ये बात सुनकर गोकू स्माइल करने लगता है। तो दोस्तों गोकू एंड डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम का वेट करने लगते हैं। इसके बाद सीन ब्रोली एंड जिरेन पर जाता है। दोनों काफी खतरनाक तरीके से फाइट करते हैं। तब ब्रोली को ये एहसास होता है कि उसके सामने पहला ऐसा बंदा है जो उसे टक्कर दे सकता है और जिरेन को भी ये महसूस होता है। दोनों ही शुरू में नॉर्मली अटैक करते हैं जिससे एक ब्लास्ट हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। तभी जिरेन फुल स्पीड में ब्रोली पर की ब्लास्ट करने लगता है जिससे ब्रोली थोड़ा थोड़ा गुस्सा होने लगता है। जिरेन की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ब्रोली को ज़्यादा डैमेज हो रहा होता है क्योंकि जिरेन अच्छे एक्सपीरियंस के साथ फाइट कर रहा था बट ब्रोली के लिए ये नया था। अब ब्रोली जिरेन के अटैक से परेशान हो जाता है। ब्रोली कहता है अब बस बहुत हुआ और फिर ब्रोली आ जाता है अपनी इकारी ट्रांसफॉर्मेशन में जिसे देख जिरेन भी हैरान हो जाता है। ब्रोली भी काफी तेज हो जाता है और उसके हर अटैक का डैमेज लेवल काफी ज्यादा होता है। ब्रोली जिरेन पर की ब्लास्ट की बरसात कर देता है। जिरेन कहता है ये तो पागल लगता है पर मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ ये कैसे शांत होगा। इसके बाद जिरेन अपना रेड फॉर्म यानी लिमिट ब्रेकर फॉर्म में आ जाता है। दोस्तों अब जिरेन भी ब्रोली की तरह खतरनाक हो जाता है। इसके बाद दोनों फाइट करने लगते हैं। दोनों में काफी देर तक फाइट होने लगती है लेकिन ब्रोली का स्टेमिना इतना होता है वो थकता ही नहीं। लेकिन जिरेन भी कुछ कम नहीं है, वो भी ब्रोली को पूरी टक्कर दे रहा है। तभी अचानक जिरेन थकने लगता है और ब्रोली इसी का फायदा उठाकर जिरेन को गिरा देता है। तभी विश वहां आ जाता है। विश ब्रोली से कहता है ब्रोली तुमने तो कमाल ही कर दिया है। इसके बाद विश जिरेन से कहता है जिरेन तुमने भी काफी अच्छा किया। जिरेन कहता है विश तुम्हारे यूनिवर्स में तो काफी अच्छे फाइटर हैं, गोकू, वेजिटा और अब ब्रोली। मुझे ब्रोली से फाइट करके मजा आया, अब मुझे अपने यूनिवर्स में चलना चाहिए। विश कहता है जिरेन तुम काफी अच्छे योद्धा हो और मुझे लगता है ये तुम्हारी लिमिट नहीं है, तुम इससे भी आगे जा सकते हो। जिरेन कहता है थैंक यू विश, मैं और ट्रेनिंग करूंगा। इसके बाद जिरेन वहां से चला जाता है। विश ब्रोली से कहता है ब्रोली लगता है तुम अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए रेडी हो, शायद मुझे तुम्हें लॉर्ड बीरस की हकाई पावर तुम्हें दे देनी चाहिए। ये सुनकर ब्रोली हैरान हो जाता है। इसके बाद सीन डॉक्टर स्ट्रेंज एंड गोकू पर जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज गोकू से कहता है अब समय आ गया है गोकू। गोकू कहता है तो चलो चलते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल ओपन करता है। वहां बेयोंडर मिलकर लिविंग ट्राइब्यूनल को मार डालते हैं और बेयोंडर्स गैलेक्सीज को भी खत्म कर रहे होते हैं। तभी वहां डॉक्टर डूम मॉलिक्यूल मैन की मदद से बेयोंडर को मार देता है और वो उसकी पावर लेने ही वाला होता है। तभी वहां गोकू आ जाता है। गोकू डूम से कहता है रुक जाओ विक्टर। डॉक्टर डूम गोकू को देख के कहता है तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? गोकू कहता है मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ और अब टाइम आ गया है तुम्हारे अंत का। डॉक्टर डूम कहता है ओह तो तुम मुझे मारने आए हो?
तुम्हें पता है तुम्हारे जैसे बेवकूफों के लिए मेरे पास हमेशा प्लान बी होता है। गोकू पूछता है प्लान बी? तभी गोकू के पीछे से सर पर एक जोरदार वार होता है और गोकू जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ असली डॉक्टर डूम आ रखा होता है जिसने गोकू के सर पर अटैक किया। डॉक्टर स्ट्रेंज गोकू की हेल्प के लिए जाता है। इतने में डॉक्टर डूम बियॉन्डर की पावर ले लेता है। डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है तुमने इसके साथ क्या किया? तब डॉक्टर डूम बताता है मैंने गोकू की सबसे बड़ी वीकनेस पर वार किया है। डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है? गोकू की कौन सी वीकनेस है? डूम बोलता है गोकू बचपन में एक ब्रिज से गिर गया था जिससे उसे एक ब्रेन इंजरी हुई थी, इसलिए मैंने उसे वहीं पर मारा जहां उसे चोट लगी थी। अब ये यहीं मर जाएगा। और हाँ स्ट्रेंज, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, हमें अभी बहुत सारे काम करने हैं। डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज को बंदी बना लेता है और उसे ले जाता है। तो क्या दूसरी तरफ गोकू बेहोश पड़ा है। तभी वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है और वो होता है वोंग का। फिर सीन डॉक्टर डूम पर जाता है। डॉक्टर डूम कहता है स्ट्रेंज तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है हम क्या करने जा रहे हैं? तब डूम बोलता है इनकर्जन। डॉक्टर स्ट्रेंज ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू बेहोश पड़ा है और वोंग उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन सर पर चोट लगने की वजह से गोकू को फ्लैशबैक याद आने लगता है और वो देखता है अपने मॉम डैड को जो उसे एक शिप में बिठाकर कहीं भेज रहे होते हैं। और फिर तभी गोकू जाग जाता है। गोकू को सब याद आ जाता है कि उसके मॉम डैड कौन है और उसे वो भी याद होता है जो वो आज है। तभी वोंग वहाँ आता है और वोंग कहता है तो तुम जाग गए, मुझे लगता है तुम्हें और आराम करने की जरूरत है। गोकू पूछता है तुम कौन हो? वोंग बताता है कि मैं स्ट्रेंज का फ्रेंड हूँ। गोकू पूछता है मैं यहाँ कैसे आया और डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज कहाँ हैं? तब वोंग बताता है कि डूम स्ट्रेंज को ले गया। गोकू पूछता है कहाँ ले गया? वोंग बताता है वो स्ट्रेंज की मदद से इनकर्जन करने वाला है। गोकू पूछता है ये इनकर्जन क्या होता है? वोंग बताता है इसे ऐसे समझ लो कि वो सभी को मारने वाला है और अपनी खुद की दुनिया बनाने वाला है जिसमें वो राजा होगा। गोकू बोलता है हाँ स्ट्रेंज ने मुझे इसके बारे में बताया था। वोंग बोलता है तो हमें उसे रोकना होगा और स्ट्रेंज को उससे छुड़वाना होगा। इसके बाद सीन डूम पर जाता है। डूम सभी दुनिया को खत्म कर देता है और एक ऐसी दुनिया बनाता है जिसमें सभी की याददाश्त जा रखी होती है और वो डूम को अपना राजा मानते हैं। डूम ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए बड़े बड़े हीरोज और विलन को मार डाला। डूम ने उन सभी को मारा जो उसके रास्ते में आया और उसे जिसने रोका उसने उन्हें भी मार डाला। डॉक्टर डूम अब बन गया है गॉड एम्परर डूम जो कि अब कभी नहीं हार सकता। उसने टाइम का यूज करके और अपने मैजिक से खुद को और पावरफुल बना लिया। डॉक्टर डूम कहता है अब मैं ही हूँ यहाँ का राजा और मैं ही अनंत तक रहूंगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है तुम शायद एक को भूल रहे हो जो तुम्हें मारने के लिए तुम्हें ढूंढ रहा है। उसका नाम भी मत लेना और एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं उसे भी हरा दूंगा। वैसे मुझे पता चला है तुम्हारा दोस्त जिसका मैंने सर फोड़ा था वो अभी भी जिंदा है और उसके पास कुछ ऐसी पावर्स है जो कि किसी को भी मार सकती है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है नहीं वो तो नॉर्मल बंदा है, तुमने खुद ही उसे हराया था, फिर वो कैसे पावरफुल हो सकता है? झूठ मत बोलो स्ट्रेंज, मुझे पता है उसके पास अनलिमिटेड पावर है। ओह हाँ, उसका वो जैकेट, उसी से उसके पास उतनी पावर आ रही है। अगर मैं उसकी जैकेट ले लेता हूँ तब मैं उसे भी मार सकता हूँ। ये सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज हैरान हो जाता है। तब डॉक्टर डूम अपने यूनिवर्स में बहुत आगे फ्यूचर में जाकर आता है और वहाँ से न्यू टेक्नोलॉजी वाला सूट पहनकर आता है जो कि ड्रिप जैकेट को टक्कर देगा। और फिर सीन गोकू पर जाता है। वोंग गोकू से कहता है तुम्हें उसे रोकना है तो तुम्हें यहाँ की टेक्नोलॉजी को भी यूज करना होगा। गोकू पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है? तब वोंग बताता है तुम्हें अपने जैकेट को अपग्रेड करना होगा। गोकू पूछता है और वो हम करेंगे कैसे? वोंग बताता है मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो इसमें हमारी हेल्प कर सकता है। गोकू पूछता है तो वहाँ तक जाएंगे कैसे? तब वोंग एक पोर्टल खोलता है और वोंग गोकू को ब्रूस बैनर के पास ले जाता है। वोंग ब्रूस से कहता है दोस्त हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तब ब्रूस कहता है मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
और मैं इन सब से दूर रहना चाहता हूँ। तब वोंग बोलता है, ब्रूस हमें तुम्हारी ज़रूरत है, स्ट्रेंज को तुम्हारी ज़रूरत है। ब्रूस बैनर वोंग की बात नहीं मानता और कहता है, मैं इन सब से अब दूर हो चुका हूँ, मैं ये लड़ाई झगड़ा नहीं करता। तब गोकू ब्रूस से कहता है, देखो दोस्त, तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो इस यूनिवर्स को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा और वो तुम्हारे एक एक लोगों को तुम्हारे सामने मारेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ब्रूस वोंग से कहता है, वोंग ये कौन है? वोंग बोलता है, ये सच कह रहा है, डॉक्टर डूम आ चुका है और उसने बियॉन्डर्स की पावर ले ली है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी कैद में है। ये सुनकर ब्रूस भी कंफ्यूज हो जाता है। वोंग बोलता है, अगर आज यहाँ टोनी जिंदा होता तो शायद वो हमारी हेल्प जरूर करता। तब ब्रूस को टोनी स्टार यानी आयरन मैन की याद आ जाती है और वो मान जाता है। ब्रूस बैनर कहता है, वैसे मुझे करना क्या है? वोंग कहता है, तुम्हें इसके जैकेट को अपग्रेड करना है। ब्रूस पूछता है, मुझे तो लगा तुम मुझे मार धाड़ के लिए ले जा रहे हो, तो इस जैकेट को अपग्रेड क्यों करना है? तब गोकू कहता है, ये कोई नॉर्मल जैकेट नहीं है, इसमें काफी सारे ओमनीपोटेंस बीइंग की पावर्स है और इसी की पावर से हम डूम को हराएंगे। तब ब्रूस बोलता है, ओके मैं ये कर दूंगा, बट मेरे पास सिर्फ नॉर्मल इक्विपमेंट होंगे जो इस जैकेट के लिए काफी नहीं है। वोंग पूछता है, तो फिर इसे अपग्रेड कैसे करेंगे? ब्रूस बोलता है, हमें वकांडा जाना होगा। फिर सीन डूम पर जाता है। डूम अपना वही काम करता है, दुनिया जीतने का, और फिर तभी डूम पर हमला हो जाता है। ब्लैक पैंथर और नेमोर उस पर हमला करते हैं। ब्लैक पैंथर थैनोस का गॉन्टलेट लेकर डॉक्टर डूम से फाइट करता है और डॉक्टर डूम को क्रिस्टल बनाकर उसे तोड़ देता है, बट डॉक्टर डूम वापस से रीजनरेट हो जाता है और फिर ब्लैक पैंथर और नेमोर को मार डालता है। तो दोस्तों, अब डॉक्टर डूम क्या करने वाला है और गोकू वकांडा जाकर क्या करने वाला है, जानने के लिए देखते रहिए। फिर सीन वकांडा में जाता है। गोकू, वोंग और ब्रूस बैनर वहां पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वहां पर ब्रूस बैनर, वोंग और गोकू का वेलकम किया जाता है। तब वहां पर ब्लैक पैंथर की बहन शूरी आती है। वो ब्रूस से पूछती है, ब्रूस यहाँ कैसे आना हुआ और ये कौन है? ब्रूस बताता है, ये मेरे दोस्त हैं और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। शूरी पूछती है, कैसी मदद? ब्रूस बोलता है, तुम्हारे यहाँ वाइब्रेनियम की टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, इसलिए हमें वो चाहिए। शूरी ब्रूस को डायरेक्ट मना कर देती है और कहती है, हमारे यहाँ ऐसे रूल नहीं है, हम यहाँ की टेक्नोलॉजी को किसी को भी नहीं दे सकते। ब्रूस बोलता है, बट इसमें हर्ज ही क्या है? तुम्हारे पास वाइब्रेनियम का भंडार है और लोग इसे यहाँ से चुरा कर ले जाते हैं, तब भी तो तुम कुछ नहीं करती। तब शूरी बोलती है, तुम भी तो वही कर रहे हो, फर्क बस इतना है कि तुम सामने से मांग रहे हो। तब वोंग बोलता है, देखो मैडम, हमारे पास इस वक्त बहस करने का समय नहीं है। डॉक्टर डूम कुछ भी कर सकता है, उसे रोकने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। तब शूरी डॉक्टर डूम का नाम सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो उन्हें बताती है कि मेरा भाई इस वक्त डॉक्टर डूम को हराने के लिए गया है। तभी वहाँ पर वकांडा का खबरी आता है और वो बताता है कि किंग अब नहीं रहे, डॉक्टर डूम ने उन्हें मार दिया। ये सुनकर सारे वकांडा के लोग हैरान हो जाते हैं और सभी उदास हो जाते हैं। तब गोकू बोलता है, ये उदास होने का वक्त नहीं है, हमें उससे मिलकर हराना होगा और आपकी मदद के बिना मैं उसे नहीं हरा पाऊंगा। तब शूरी कहती है, मैं मदद करूंगी। इसके बाद सीन सीधा ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में जाती है। ब्रोली अब न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है, लेकिन अभी उसके पास एक्सपीरियंस की कमी है और बाकी यूनिवर्सेस के भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रेडी हो जाते हैं और वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वही बनते हैं जो उनके यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल फाइटर होते हैं। अब सभी एंजल्स भी एक्टिव हो जाते हैं और विश की पावर्स भी अब आ चुकी है। तभी वहाँ ग्रैंड प्रिस्ट को एक साथ कई एनर्जी सेंस होती है और वो एनर्जी आने वाले खतरे की तरफ इशारा करती है। ग्रैंड प्रिस्ट को इस एनर्जी को सेंस करके ये लगता है कि कहीं वो सभी वापस तो नहीं आ गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या मुझे इसके बारे में जैनो से बात करनी चाहिए? नहीं, वो मेरी बात को सीरियसली नहीं लेंगे, मुझे ही कुछ करना होगा। इसके बाद सीन बुल्मा और विश पर जाता है। विश और बुल्मा ड्रैगन बॉल
को कलेक्ट करने के लिए जाते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट कुछ प्लानिंग कर रहा है और अपना गोकू अब कुछ नया करने जा रहा है। इसके बाद सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट को नेगेटिव एनर्जी सेंस होती है और वो एनर्जी इविल एंजल की होती है और साथ ही में इविल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की भी, जिसे जैनो ने इरेज कर दिया था, और वहाँ मदर ऑफ ऑल एंजल भी होती है। ग्रैंड प्रिस्ट उन सभी से अकेले बात करता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तुम लोग वापस कैसे जिंदा हो गए। तब कौन सही बताती है हम सुपर शेनरॉन की वजह से वापस आए हैं। तब ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है ओह सुपर शेनरॉन ने तुम्हें भी जिंदा कर दिया, लेकिन मेरी बात सुन लो, तुम सभी वापस से वही हरकत मत करना जिसकी वजह से लॉर्ड जेनोसामा ने तुम्हें इरेज कर दिया था। कौन सही कहती है तुम शायद भूल रहे हो डाई, मैं अपना काम अधूरा नहीं छोड़ती और मेरे बीच में तुम भी आए तो तुम्हें भी मरना होगा। तब ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अपनी जुबान पे लगाम लगाओ, तुम इन सभी एंजल्स की मदर हो, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर रहा। भूल जाओ इस मल्टीवर्स को और वापस लौट जाओ। तब कौन से ग्रैंड प्रिस्ट से कहती है ठीक है हम वापस चले जाएंगे बट एक शर्त में। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है कैसी शर्त। तब कौन से बोलती है हमारे एक डिस्ट्रॉयर और तुम्हारे एक डिस्ट्रॉयर के बीच मुकाबला होगा और अगर तुम्हारा डिस्ट्रॉयर जीता तो हम चले जाएंगे और अगर हमारा जीता तब तुम हमारे रास्ते में नहीं आओगे। ग्रैंड प्रिस्ट इसके बारे में काफी सोचता है और फिर ग्रैंड प्रिस्ट चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। तब कौन सही कहती है तो जाओ अपने सबसे पावरफुल डिस्ट्रॉयर को चुन लो। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। शूरी बताती है मैंने इस जैकेट को फुली अपग्रेड कर दिया है। इसके बाद गोकू इस जैकेट को पहनता है। तब उसका जैकेट गायब हो जाता है। गोकू पूछता है क्या हुआ, मेरा जैकेट कहाँ है। शूरी बताती है मैंने इस जैकेट को इनविंसिबल बनाया है, इससे तुम्हें काफी हेल्प मिलेगी और मैंने इसमें कुछ ऑब्जॉर्प्शन चिप्स लगाई है और इस जैकेट में वाइब्रेनियम की पावर है, मतलब तुम पर होने वाले अटैक को ये एनर्जी कन्वर्ट कर देगा। गोकू बोलता है ग्रेट, ये तो काफी अच्छा है डॉक्टर डूम, अब तुम्हारी खैर नहीं। दूसरी तरफ डॉक्टर डूम भी अपने जैकेट को पावरफुल बना चुका है ताकि गोकू के अटैक्स उस पर वर्क ना कर पाए। डॉक्टर डूम कहता है अब होगी आमने सामने की लड़ाई, गोकू मैं आ रहा हूँ। तो दोस्तों जब ग्रैंड प्रिस्ट कॉन्साई का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है तब वो अपने पैलेस में जाता है और अपने सभी बच्चों को यानी कि बाकी एंजल्स को बुला लेता है। सभी एंजल्स ग्रैंड प्रिस्ट से पूछते हैं क्या हुआ फादर। तब ग्रैंड प्रिस्ट बताता है मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। सभी ग्रैंड प्रिस्ट की बात को ध्यान से सुनते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बताता है मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी कि तुम्हारी मदर भी है और तुम्हारे 5 और सिबलिंग भी है। ये सुनकर बाकी एंजल्स शॉक्ड हो जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है मुझे तुमसे ये इसलिए छुपाना पड़ा क्योंकि वो सभी बुरे थे। तुम्हारी मदर ने बाकी एंजल्स को इविल बना दिया और वो तुम्हें भी ऐसा बनाना चाहती थी। तब एंजल्स पूछते हैं बट उन्होंने ऐसा किया क्यों। ग्रैंड प्रिस्ट बताते हैं क्योंकि तुम्हारी मदर की नज़र लॉर्ड जेनोसामा की गद्दी पर थी। वो नहीं चाहती थी कि एक बच्चा हम सबका राजा बने और उसकी बेवकूफ़ी की वजह से ही 6 यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हुए। जैनो को पता चल गया था कि 6 यूनिवर्स जैनो के खिलाफ प्लान कर रहे हैं और फिर जैनो ने उन सबको इरेज कर डाला। फिर सभी एंजल्स पूछते हैं तो आप पुरानी बातें अब क्यों कर रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है क्योंकि वो सभी अब वापस आ चुके हैं। ये सुनकर बाकी एंजल्स हैरान हो जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बताता है तुम्हारी मदर ने एक चैलेंज दिया है कि हमारे और उसके यूनिवर्स के एक एक वॉरियर के बीच बैटल होगा और वो हारे तो वो चले जाएंगे। तब एक एंजल पूछता है और अगर हम हारे तो। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है तब तबाही होगी। तब वेडोस और विश ग्रैंड प्रिस्ट का हौसला बढ़ाते हैं। फिक्र मत करिए फादर, जीत हमारी ही होगी। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है अब तुम डिसाइड कर लो कि वो वॉरियर कौन होगा जो लड़ेगा। फिर सीन डॉक्टर डूम पर जाता है। डॉक्टर डूम जैसे ही गोकू के पास जाने वाला होता है उसी टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है रुको डूम। डूम बोलता है तुम कितनी भी कोशिश करो आज तुम्हारा दोस्त नहीं बचने वाला। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है मैं उसे बचा नहीं रहा बल्कि तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद यहाँ आ रहा है। डूम बोलता है तो आने दो, हमारे यूनिवर्स में आकर वो बच्चा हमें नहीं हरा सकता। तभी वहाँ वोंग का एक पोर्टल खुलता है। डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ वोंग और गोकू को देख के खुश हो जाता है। डॉक्टर डूम गोकू की तरफ देखता है। गोकू बोलता है आज तुम नहीं बचोगे।
डूम कहता है, बचोगे तो तुम नहीं, आज मेरे हाथों तुम्हें मरना होगा। अब डॉक्टर डूम मन में सोचता है, इसका जैकेट कहाँ है? ये इसके बिना ही लड़ने आ गया। सोच क्या रहे हो डूम, आज तुम्हारा कोई प्लान वर्क नहीं करेगा। तभी डॉक्टर डूम गोकू पर अटैक कर देता है, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। डॉक्टर डूम गोकू पर हंसता है। बच्चे, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी गोकू डॉक्टर डूम पर अटैक करता है, बट डूम गोकू के अटैक को पहले ही जान लेता है कि गोकू अब क्या करेगा, और डूम फिर से गोकू पर अटैक कर देता है, जिससे गोकू और दूर जाकर गिरता है। गोकू सोचता है, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। इसे देख के ऐसा लगता है कि मानो ये मेरे अटैक्स को पहले से ही जानता है, पर मुझे इसे हराना ही होगा। तभी गोकू डॉक्टर डूम पर काफी फास्ट अटैक करने लगता है, बट डूम उसके अटैक को डॉज कर लेता है। डूम बोलता है, क्या हुआ गोकू, आज तुम कुछ कमजोर लग रहे हो। डूम गोकू को जमीन पर गिरा देता है। गोकू बोलता है, मेरे जैकेट की पावर इस पे असर क्यों नहीं हो रही, इसे हराने का कौन सा तरीका है। फिर डॉक्टर डूम गोकू को जोरदार पंच कर देता है। ये पंच उतना ही जोरदार होता है जिससे उसने थैनोस की हड्डियां निकाल दी थी। उस पंच के इम्पैक्ट से गोकू के मुंह से खून आने लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग गोकू को पिटता देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता डॉक्टर डूम इतना पावरफुल कैसे है। गोकू को पिटता देख डॉक्टर स्ट्रेंज सोचता है, गोकू डूम के आगे कमजोर कैसे हो गया। गोकू की हालत अब खराब हो चुकी है, उसके मुंह से खून आ रहा है। गोकू सोचता है, ये तो बहुत पावरफुल है, मैंने इसे हल्के में ले लिया। अब तक के विलन में ये सबसे पावरफुल है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा इसे मैं हराऊं कैसे। कोई तो रास्ता होगा इसे हराने का। दूसरी तरफ डॉक्टर डूम बोलता है, अब खेल खत्म करने का वक्त आ गया है बच्चे। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज गोकू की हेल्प के लिए जाता है, बट डॉक्टर डूम स्ट्रेंज को एक पंच कर देता है, जिससे स्ट्रेंज घायल हो जाता है। अब स्ट्रेंज को देख वोंग भी अटैक करने की सोचता है, बट डूम वोंग को गायब कर देता है, जिसे देख गोकू को बहुत गुस्सा आ जाता है। गोकू सोचता है, मुझे कुछ करना ही होगा वरना ये सबको मार देगा। तभी गोकू को शूरी की आवाज आती है। शूरी कहती है, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो गोकू। गोकू कहता है, तुम कहाँ से बोल रही हो। शूरी कहती है, मैंने इस जैकेट में कैमरा, माइक, स्पीकर सब फिट किया है। गोकू बोलता है, शूरी ये तो बहुत ही पावरफुल है, इसे हराने का कोई रास्ता बताओ। तब शूरी बताती है, गोकू उसका वो जैकेट, उससे वो लाइट की स्पीड यूज कर रहा है। गोकू पूछता है, लाइट की स्पीड, बट उससे क्या होगा। शूरी बताती है, गोकू डूम इस वक्त लाइट की स्पीड से तुम्हारा कुछ सेकंडों का फ्यूचर देख रहा है। गोकू पूछता है, मैं समझा नहीं। शूरी बताती है, कोई भी लाइट की स्पीड यूज करता है तो टाइम को ब्रेक कर देता है और वो फ्यूचर को भी देख लेता है। गोकू बोलता है, अच्छा तभी वो मेरे सभी अटैक्स को पहले से ही प्रिडिक्ट कर ले रहा है। शूरी बोलती है, तुम्हें भी लाइट की स्पीड का यूज करना होगा, क्या तुम वो कर सकते हो। गोकू बोलता है, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। शूरी बोलती है, ग्रेट, तो अब तुम्हारी बारी है, डूम को धूल चटा दो। इसके बाद डूम कहता है, लगता है तुम्हारे सर में फिर से चोट लगी है, तभी तुम बड़बड़ा रहे हो। जैसे ही डूम कहता है, अब तुम्हें मरना होगा, डूम को एक जोरदार पंच लगता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। डूम बोलता है, ये इसने कैसे किया, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। गोकू कहता है, डॉक्टर डूम तुम्हें अब रियलाइज होगा कि तुम मुझसे भिड़े क्यों। तभी गोकू अपनी अल्ट्रा ड्रिप इंस्टिंक्ट फॉर्म में आ जाता है। डूम बोलता है, तुम मुझे नहीं हरा सकते। अभी दोनों में काफी भयंकर फाइट होती है और ये फाइट लाइट की स्पीड में हो रही होती है। गोकू की स्पीड डूम से काफी ज्यादा होती है, इसलिए गोकू डूम पर काफी पंचेस कर देता है, जिससे डूम की हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर डूम गोकू पर एक बीम अटैक चार्ज कर देता है और गोकू भी अपना अल्ट्रा ड्रिप कामेहामेहा चार्ज कर देता है। दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं, जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। डॉक्टर डूम गोकू पर इलेक्ट्रिक लेजर से अटैक करता है, जिससे गोकू को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गोकू को डूम पर गुस्सा आता है। गोकू कहता है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, टीन के डिब्बे। इसके बाद गोकू भी इलेक्ट्रिक कामेहामेहा चार्ज करता है और डूम पर मार देता है, जिससे डूम की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर डूम गोकू पर गुस्से में अटैक करता है, पर गोकू उससे इजीली डॉज कर लेता है। गोकू बोलता है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते डूम।
तभी डॉक्टर डूम गोकू पर फुल पावर का यूज कर देता है और डूम अपनी पूरी एनर्जी गोकू पर लगा देता है, जिससे गोकू को बहुत तकलीफ होती है। गोकू दर्द से चिल्लाता है। डॉक्टर डूम कहता है, ये तुम्हारी मौत है गोकू। डूम फुल पावर से गोकू को शॉक देता है। तभी एकदम से डॉक्टर डूम की सारी पावर्स गायब हो जाती है और गोकू जमीन पर गिर जाता है। डॉक्टर डूम कहता है, ये क्या हुआ? मेरी एनर्जी कहाँ गई? ऐसा लग रहा है मेरा शरीर खाली हो गया है और मेरी मैजिक पावर भी मेरे साथ नहीं है। आखिर मेरे साथ हुआ क्या? तभी गोकू खड़ा होता है। गोकू कहता है, डॉक्टर डूम, ये मेरी मौत नहीं तुम्हारी मौत है और अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी डॉक्टर डूम को गोकू पर गुस्सा आता है और वो गोकू पर लास्ट अटैक करने जा रहा होता है, बट गोकू उसी टाइम अपनी रेज बढ़ाता है और उस रेज से ही डॉक्टर डूम इरेज हो जाता है और अब गोकू के पास आ जाती है डॉक्टर डूम की मैजिकल पावर और बियॉन्डर्स की पावर, जिससे गोकू बियॉन्ड ओमनीपोटेंट बन गया है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये हमारी स्टोरी आपके कहने पर मैंने बड़ी बना दी है, तो ऐसे लाइक करो, इसे पसंद करो, शेयर करो, कमेंट करो और कल का वेट करो। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।